हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। ज्ञात नहीं पार्वती की क्या प्रतिक्रिया होगी जब वो अपने पुत्र को इस नवीन शीश के साथ देखेगी। पार्वती नंदन के पुनः जीवन ने अंततः हम देवताओं को माता के कोप से रक्षित कर दिया। मेरे पुत्र को इस बार मैं स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगी। स्वामी स्वामी आशा करता हूँ कि देवी पार्वती की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। माँ ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। कौन है ये बालक? माँ कौन विचित्र गजमुख बालक है जो मुझे माँ कहकर पुकार रहा है? ये तो मेरा पुत्र नहीं। मेरे पुत्र का सुंदर मुखड़ा तो मेरे हृदय में बसा है, जिसे मैंने ही अपनी कल्पना से बनाया। फिर ये बालक कौन है? माँ जिसकी आशंका थी वही हुआ। माता अपने पुत्र को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। देवी पार्वती इस प्रकार लौट क्यों गई? क्या हो गया है उन्हें? माँ, मैं आपकी सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ।
स्वामी, गजमुख, पार्वती पुत्र का नवीन शीश तो गजमुख है। नहीं नहीं, ये अवश्य स्वामी की कोई लीला है। देवी पार्वती अपने पुत्र की पुरानी छवि के मोहवश अपने ही पुत्र को इस नवीन रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, किंतु अपनी मां के मुंह फेर लेने से इसके कोमल हृदय को आहत होने से बचाना होगा। पुत्र, तुम कुशल तो हो ना? आप? अब तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको इस रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। आपको तो मैंने भीतर जाने से रोकने के लिए आपसे युद्ध किया था ना? माँ का आदेश था कोई भीतर नहीं जाना चाहिए और मैंने उन्हें वचन दिया था। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया माँ। मैंने इन सभी को बहुत समझाया, किंतु ये तो अपने हठ पर अड़े थे। मैंने जो रेखा खींची थी उसे पार कर भीतर जाने के इन्होंने अनेकों प्रयास किए, किंतु मैंने किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया। जब आपने मुझे कहा था कोई भीतर नहीं आना चाहिए, तो फिर कैसे जाने देता मैं इन्हें? कैसे मान लूं कि यही बालक मेरा वो पुत्र जिसे मैं स्नान के पूर्व बाहर छोड़कर गई थी। पुत्र, तुम जिनसे युद्ध कर रहे थे वो सभी तुम्हारे अपने ही थे, किंतु अहंकारवश तुम किसी को पहचान ही नहीं सके। मुझे देखकर मेरा उपहास कर रहे थे, किंतु तुम मेरा वास्तविक परिचय नहीं पा सके, नहीं देख सके। इस जगत के रोम रोम में व्याप्त हूं मैं। तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा पिता हूं। मेरे पिता? आप हैं मेरे पिता? पिता, संपूर्ण जगत मुझे जगत पिता कहकर पुकारता है, किंतु इस बालक के मुख से पिता पुकारा जाना तो मेरे लिए भी कितना सुखदायी है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। उठो पुत्र,
आप ही मेरे पिता हैं, ये आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया पिताश्री? पुत्र, तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया ही कहा। अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस बस बस। तब तो तुमने मुझे अनसुना कर मेरा अपमान किया। मेरा ही नहीं, संसार के रचयिता ब्रह्मदेव और जगत के पालनहार विष्णुदेव का भी अपमान किया। हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। चले जाइए यहाँ से। संसार के सभी क्रियाकलापों के संरक्षक, धर्म कर्म में सहायक सभी देवताओं का अपमान कर उन पर भी आक्रमण किया तुमने। इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, कुबेर, वरुण देव, सूर्यदेव, यमराज, नागराज, वासुकी, इन सभी पर अपनी माता से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया तुमने। तुम्हारे अहंकार के कारण, यही कारण था पुत्र कि मैं तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर से विलग करने पर विवश हो गया। और अब तुम्हें एक नवीन शीश प्राप्त हुआ है। नवीन शीश? अर्थात मेरे अहंकार के कारण मैंने सभी को कठिनाई में डाल दिया और पिताश्री को मुझे एक नवीन शीश देना पड़ा। पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे ऐसी उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और पिताश्री, अहंकारवश आपका अपमान करने के लिए आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ। तो क्या इसलिए माँ मुझसे इतनी कुपित है? माँ की दी हुई शक्ति से पिताश्री के मान को ठेस पहुँचाने की उद्दंडता जो कर बैठा। किंतु माँ देखिए ना, अब तो मैं उद्दंड भी नहीं रहा। अपना अहंकार भी त्याग दिया मैंने और जो भूल मैंने की उसके लिए सभी से क्षमा याचना भी कर ली। अब आप भी मुझे क्षमा। माँ ने मुझसे अपना मुख क्यों फेर लिया? वो मुड़कर लौट क्यों रही है? प्रतीत होता है मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया माँ ने। वो तो मुझसे अब भी क्रोधित हैं। इस बालक को तो माता पार्वती ने अस्वीकार कर दिया, किंतु इसमें उनका भी क्या दोष? प्रश्न तो ये उठता है, क्या इस गजमुखी बालक का किसी भी माता द्वारा स्वीकार किया जाना संभव है? असंभव। अभी उनके पास जाकर उन्हें मनाऊंगा तो माँ अवश्य मान जाएंगी। बहुत स्नेह करती है मुझसे, तो अधिक समय तक क्रोधित नहीं रह सकेंगी वो। तुम अपनी माँ के पास जाना चाहते हो ना पुत्र? जी पिताश्री। अवश्य जाना, किंतु उसके पूर्व एक बार अपने नवीन शीश के दर्शन तो कर लो। पिताश्री उचित कहते हैं, मुझे अपने नवीन शीश को तो देख ही लेना चाहिए। आओ पुत्र।
सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देख लो। आगे बढ़ो। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये कैसा शीश है? ये मेरा शीश नहीं हो सकता। आपका पुत्र तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे सुंदर बालक बना दूंगी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सृष्टि का समस्त ज्ञान दूंगी। ऐसा शीश कैसे हो सकता है मेरा? मेरा ये मुख पृष्ठ, मेरे ये बड़े बड़े कान और ये सूंड तो गज धारण करते हैं ना पिताश्री। मेरा ये सुंदर शीश गज के शीश में कैसे परिवर्तित हो गया पिताश्री? पुत्र, मेरा त्रिशूल अहंकार का नाश करने में कोई भेद नहीं करता। तुम्हारे मस्तिष्क पर अहंकार हावी हो गया था। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं, नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। जिसे नष्ट करने के लिए मेरे त्रिशूल ने तुम्हारे शीश को तुम्हारे तन से विलग कर दिया, और जिसे मेरा त्रिशूल भस्म कर दे उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। किंतु तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाने के लिए इतना त्याग किया था। इतनी कठोर तपस्या के बाद विष्णुदेव से वरदान प्राप्त कर तुम्हें जीवन दिया था। विष्णुदेव के वरदान की मर्यादा के लिए तुम्हारी मां की पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा को साकार बनाने के लिए और भविष्य में तुम्हारे द्वारा होने वाले जगत कल्याण के लिए तुम्हें दूसरा शीश देकर पुनर्जीवित तो करना ही था पुत्र। किंतु उसके लिए हमें गज शिशु का ही शीश प्राप्त हुआ। अपनी माँ के लिए तो मैं संसार का सबसे सुंदर बालक हूँ। ओह, समझ आया। मेरे इस नवीन रूप के कारण ही मुझसे दूर हो रही है माता। पिताश्री, माँ को तो मेरा वो पिछला रूप ही प्रिय है। अब मैं उनका सुंदर पुत्र नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे बात किए बिना, मेरा अभिवादन भी स्वीकार किए बिना, मुझे देखे बिना, कुछ कहे बिना ही लौट गई। नहीं पुत्र, माता के हृदय में संतान के प्रति आघात स्नेह रहता है पुत्र। तुम्हारी माता भी अपने पुत्र से अपार प्रेम करती है, और तुम्हारे शीश में परिवर्तन होने के बाद भी तुम उनके वही पुत्र हो। विश्वास रखो। ये क्या हो रहा है मुझे? ये बालक मेरा ही तो पुत्र है, तो इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूं मैं? मैं चिंतित हूँ महादेव। देवी पार्वती ने अभी तक अपने पुत्र को नहीं अपनाया है। अतीत की छाया
जब तक किसी के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है उसे कष्ट ही देती है, जिसका एकमात्र समाधान व्यक्ति का शीघ्र अतिशीघ्र उस अतीत से उबरकर वर्तमान को स्वीकार करना। अपने अतीत के प्रति देवी पार्वती का मोह भी अवश्य टूटेगा। जब उनका वर्तमान इसके लिए उन्हें विवश कर देगा। माँ, आप कहाँ जा रही हैं माँ? रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ। इधर देखिए माँ, आपने ही अपनी कल्पना से मुझे बनाया है माँ। कल्पना में माता के छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी। इसलिए मैं आपका ही पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हैं। किंतु महादेव, देवी पार्वती कैसे स्वीकार करेंगे अपने पुत्र को? ब्रह्मदेव, एक बालक तो अपनी माता के हृदय का ही अंश होता है। अपने हृदय को भला कोई कैसे नकार सकता है? अभी अतीत के प्रभाव से भ्रमित हैं देवी पार्वती, किंतु एक बार ये भ्रम के मेघ छटेंगे तो उन्हें वर्तमान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो अपने पुत्र को इस रूप में पूर्व से कहीं अधिक स्नेह देंगी। माँ, मैं इधर हूँ। माँ, इधर देखिए। माँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम मेरे पुत्र नहीं। माँ मुझसे दूर क्यों जा रही है? हमारा कार्य तो पूर्ण हो गया, रमिया रुके क्यों है? मेरे विचार से अब हम देवताओं को प्रस्थान करना चाहिए। नहीं इंद्रदेव, अभी वो समय नहीं आया है। यदि मैं आपके स्थान पर होता तो यहाँ से जाने का विचार तब तक नहीं करता जब तक कि देवी पार्वती अपने पुत्र को गजमुख के साथ स्वीकार नहीं कर लेती। क्योंकि यदि उनकी क्रोधाग्नि पुनर्जागृत हो गई और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो आप सभी पुनः संकट में आ जाएंगे। मेरे स्वामी उचित कह रहे हैं। हम सबको देवी पार्वती की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। नहीं नहीं, मेरा पुत्र तो माँ। आइए ना, आइए ना माँ, शीघ्र आइए ना माँ। मैं
का पुत्र। माँ, कहाँ जा रही है माँ? रुकिए ना माँ, मैं यहाँ हूँ, इधर देखिए माँ। मुझे आप एक लोरी सुनाकर सुला दो ना। माँ, मुझे स्मरण है, आपने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया था। आज भी मुझे लोरी सुनाकर अपनी गोद में सुला दीजिए ना माँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ पुत्र, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें? जब तक तुम्हारी स्मृतियां मेरे सामने रहेंगी, मैं तुम्हारे इस गजमुख को कैसे अपनाऊंगी? मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। आओ पुत्र, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जीवन धन धान्य से संपन्न कर दूंगी। इतनी प्रशंसा मत कीजिए इनकी। इतनी प्रशंसा से कहीं किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। पुत्र, कुदृष्टि तो तुम पर पड़ी गई पुत्र। माँ, नहीं, ये अनर्थ होना ही नहीं चाहिए था। मैं मन से प्रयास कर भी रही हूँ, फिर भी उस बालक में मुझे अपना पुत्र दिखाई नहीं दे रहा। उसके प्रति मेरा स्नेह, मेरा वात्सल्य उमड़ ही नहीं रहा। मेरे पुत्र के साथ मेरी स्मृतियां रह रहकर उमड़ आती हैं। उसका स्मरण कराकर मेरे हृदय को दुखी करती है। जहां देखती हूं उसी का मुख दिखाई देता है। मैं जहां जाती हूं उसी का स्वर सुनाई देता है। मेरा पुत्र जो मेरे मुख पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जो मेरे लिए मोती लेकर आया, जो
माँ। मेरा पुत्र जो मेरे लिए ये बेर तोड़कर लाया था, अब कौन हंसाएगा मुझे? माँ, कौन बेर तोड़कर लाएगा मेरे लिए? किंतु माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ, फिर आप दुखी क्यों हो रही हैं माँ? मैं तो अभी भी आपके मुख पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ। मैं वो सब कर सकता हूँ माँ जो मैंने पूर्व में किया था। मैं अभी माँ के लिए पुनः बेर ले आता हूँ और उन्हें प्रसन्न करता हूँ। यहीं से तोड़कर वो बेर मैं ले गया था। ये बेर तो मैं तोड़कर ही रहूंगा। माँ पुनः प्रसन्न हो जाएंगी। नवीन कान जी, आप ऐसे तीव्रता से फड़फड़ाएंगे तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। देखा ना कान जी, कैसे धड़ से गिर गए हम। किंतु कुछ भी हो जाए, असफल नहीं होऊंगा। माँ को मनाने के लिए बेर तो अवश्य तोड़कर ले जाऊंगा। कान जी, अभी हमारा एक दूसरे से उचित परिचय तो नहीं हुआ है, फिर भी हम तो एक ही हैं, तो मेरी सहायता कीजिए। इतना तीव्र मत फड़फड़ाया कीजिए। पार्वती का दुख कैसे बांटूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो दुख का पहाड़ पार्वती पर टूटा है, उसे संभालने के लिए हमें तभी उसके साथ रहना चाहिए था। सच कह रही हो विजया। उस बालक को देखकर अपने अशांत मन को शांत करने के लिए हम तो इतनी दूर निकल आई हैं, परंतु हमें अविलंब ही पार्वती के पास पहुंचना होगा। ये कंकड़ कहाँ से गिर रहे हैं? अरे बालक, वहाँ कहाँ चढ़ रहे हो? क्या करने का प्रयास कर रहे हो तुम? अरे बालक नीचे आओ, चोट लग जाएगी। मुझे लगता है हमें अतिशीघ्र पार्वती के पास पहुंचकर ये बताना चाहिए। ये बालक, चलो। वहाँ तक तो मैं पहुँच कर ही रहूँगा। बेर तोड़कर ले जाऊँगा तो माँ पुनः मुझसे प्रसन्न हो जाएंगी। अरे सोन जी, अभी कान जी को समझाया था, तब आपने सुना नहीं। आप सभी नवीन अंगों को एक एक करके समझाना पड़ेगा मुझे। इतना महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें मुझे रोकिए मत, सहायता कीजिए मेरी। क्या बात है देवी, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रही हैं। वो देवी पार्वती का पुत्र उस कठिन पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ खड़े मत रहिए, जाके शीघ्र ही महादेव को बताइए कि उनके पुत्र के प्राण संकट में हैं। जाइए, चलो। शीघ्र चलो पार्वती, तुम्हारा पुत्र तो पर्वत पर चढ़ रहा है। इतनी ऊंचाई से अगर वो गिर गया तो ज्ञात नहीं क्या होगा।
मैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। रुक जाओ। तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। गिर गए तो? कहीं पैर फिसल गया तो? पुत्र! मैं माँ के लिए बेर नहीं तोड़ सका। पार्वती, गिरने से तो बच गया, किंतु अभी भी उस पर संकट छाया है। वहीं अधर में लटका है वो। माँ, इधर देखिए ना माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। मैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ माँ। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो आपके साथ रहने आया हूँ माँ, आपसे बिछड़ने के लिए नहीं। अभी किसी प्रकार सुरक्षित नीचे उतर आए। अरे वाह सोन जी, मुझे गिरने से तो बचा लिया आपने, किंतु अब माँ देख रही हैं, इसलिए अभी मुझे शीघ्रता से अपना कार्य पूर्ण करना होगा। संतुलन बिगड़ा तो संकट में पड़ जाऊंगा। यहाँ तो एकाग्र होकर संतुलन बनाकर चलना होगा। लो, यहाँ तक तो पहुँच गया। अब एक बार पुनः ऊपर जाता हूँ। स्वामी, ये पुनः ऊपर क्यों चढ़ रहा है? आप उसे रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? कुछ कहिए स्वामी, कुछ करिए। उसे किसी प्रकार से सुरक्षित नीचे लौटा लाइए। महादेव, देवी पार्वती अपने पुत्र को लेकर चिंतित है और उसकी रक्षा की गुहार लगा रही है, इसलिए आप इस तरह शांत ना रहिए। कुछ कीजिए महादेव और इस बालक को ऊपर चढ़ने से रोकिए। श्री हरि नारायण, संसार की प्रत्येक घटना के समान यहाँ जो घटित हो रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है और उसका परिणाम भी निश्चित ही है। उसका विचार कीजिए और बताइए, क्या माँ और पुत्र के बीच जो यहाँ हो रहा है उसे मेरे हस्तक्षेप के बिना होने देना क्या उचित नहीं? ध्यान से पुत्र। उचित है महादेव, उचित है। माता को अतीत के मोह से बाहर निकालकर वर्तमान का सामना कराने के लिए यदि कोई समर्थ है तो वो है ये बालक। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो उपयुक्त है। ये कैसा हठ है? ये
रहा है। हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। अच्छा सून जी, समझ गया। और भार पड़ा तो ये डाल टूट जाएगी, फिर तो हमें ये बेर मिलकर ही तोड़ने होंगे। देह को सीधा कर लेता हूँ, फिर इसके ऊपर चढ़कर नीचे जाने में तो बहुत आनंद आएगा। आहा, इस डाल को वाहन बनाकर तो बहुत आनंद आ रहा है मुझे। अरे, अब ये शिला कहाँ से आ गई? मुझे इससे बचने के लिए तो कुछ करना होगा। माँ देखिए मुझे, मैं लौट आया और तनिक भी आहत नहीं हुआ मैं। देखिए ना माँ। ये क्या करने का प्रयास कर रहे थे तुम? अपने आप को ऐसे संकट में क्यों डाला तुमने? तुम इस संकट में देखकर कितनी दुखी थी मैं, ये जानते भी हो तुम। क्यों बार बार ऐसी पीड़ा देते हो मुझे? बताओ मुझे, उत्तर दो। इतनी ऊंचाई से नीचे गिर के तुम्हें कुछ हो जाता तो कितना कष्ट होता मुझे। इसका एक बार भी विचार किया तुमने? माँ तो सदैव माँ ही रहती है। संतान के प्रति उसका स्नेह कभी कम नहीं होता। देवी पार्वती को अभी आभास नहीं है, किंतु उनका पुत्र प्रेम अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकेगा। माँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेने गया था। मेरे लिए? अच्छा दिखाओ मुझे, क्या लेने गए थे? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? माँ, मैं तो आपके लिए बेर लेने गया था। आपको बेर प्रिय है ना माँ? जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। ये लीजिए बेर माँ। माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ। मैं आपके लिए कभी भी बेर तोड़ कर ला सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ माँ। माँ, आपके नेत्रों में अश्रु, आप दुखी हो रही हैं माँ। ओह, समझा, आपको मेरा वो मुख अधिक सुंदर प्रतीत होता था ना, इसीलिए ना मेरे गजमुख को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं ना आप। किंतु माँ, ध्यान से देखिए ना मुझे, बुरा नहीं हूँ मैं, अपितु
अब तो मैं और भी सुंदर हो गया हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना माँ? आपको बता देता हूँ माँ कि मैं कैसे और अधिक सुंदर हो गया हूँ। कितने मीठे बोल हैं इसके, मैंने अभी तक उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? माँ देखिए, मेरा वो मुख और छोटे छोटे कान सुंदर तो थे, किंतु उन्हीं के कारण तो इतने बड़े संकट में पड़ गया था मैं। किसी की बात ही नहीं सुनी, बड़े बड़े बोल बोलता चला गया। बस भिक्षुक बस, अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। उद्दंडता करता गया। और पिताश्री को वो मेरा अहंकार से भरा शीश नष्ट करना पड़ा। माँ, मैंने उचित सुना है ना कि सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ, मेरे ये बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? मेरे मुख पर तो वैसे ही सूंड रूपी ताला पड़ गया है, जो मुझे कम बोलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैं अब आवश्यकता से अधिक बोल ही नहीं सकता। अरे, इतनी अल्पायु में ही ये तो इतना बड़ा ज्ञानी बन गया। कैसी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। और हाँ माँ, मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ। इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है। जिन नेत्रों से मैं अपने पिता को नहीं पहचान सका, एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या भैरूपिया ही प्रतीत होते हैं। उन नेत्रों का मुझे क्या लाभ माँ? किंतु अब इन नेत्रों से जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है, उसके कारण भविष्य में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। इसलिए मेरे लिए तो ये नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, है ना माँ? क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। हाँ सूंड जी, इतनी अधीरता मत दिखाइए। मैं तो माँ को आपके ही बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए। देखा ना माँ आपने, कैसे मेरी सूंड ने इन बेर पर से धूल हटा दी। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड। इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। सत्य कहते हो, बड़ी मनोहर है तुम्हारी सूंड। और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है। क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ? यदि मेरा ये मस्तक पूर्व में भी होता तो माँ, मैं किसी से युद्ध नहीं करता। क्योंकि तब तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता ना माँ। अब देखिएगा, इस
इस मस्तक के कारण कभी आपके पुत्र का कोई अहित नहीं होगा। माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया है ना? मैं तो और भी अधिक अच्छा और सुंदर हो गया हूँ, है ना माँ? इसका यही रूप तो सर्वप्रथम मेरी इस कृति के रूप में उजागर हुआ था। मैं इसे फिर भी नकार रही थी। इतनी निष्ठुर कैसे हो गई मैं? वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला, वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था। आपकी कामना ने आकार लेकर आपको अपना आभास कराया है। आपकी ये बिगड़ी हुई कृति भी निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का ही शुभ संकेत है। प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण होता है पार्वती। तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी कृति के माध्यम से तुम्हें अपने आगमन का संकेत पूर्व में ही दे दिया था पार्वती। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं। मैंने ही इसे पहचानने में देर कर दी। अब किसी भ्रम में नहीं रहूंगी। अपने पुत्र पर अपना सारा स्नेह न्यौछावर करूंगी मैं। किन विचारों में डूब गई हूँ माँ? मुझे बताइए ना। मैं अच्छा हूँ ना माँ? इस संपूर्ण संसार में तुमसे अच्छा और तुमसे सुंदर कोई नहीं है पुत्र। पुत्र प्रेम में इतना बह गई माता कि इस गजमुख को भी स्वीकार कर लिया। किंतु उचित ही है, क्योंकि हम देवताओं का हित तो इसी में निहित है। पुत्र, अब मैं तुम्हें कभी अपनी आंचल की छांव से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपने पास रखकर सदा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। पुत्र, आज तुम्हारे ही कारण तुम्हारी माता पुनः प्रसन्न हुई हैं। तुम्हारे ही कारण उनके क्रोध से हमारी और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई है। तुम्हारे जन्म से सृष्टि में अनेकों जीवन रक्षित हुए हैं। तुम्हारे जन्म से संसार का अमंगल दूर हुआ है। सभी जीवों के लिए मंगलमय है तुम्हारा जन्म पुत्र। इसीलिए मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाओगे। स्वामी श्री मंगल मूर्ति जन जन पूजे होती कामना पूर्ति विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव परम पिता ब्रह्मा आशीष जो दिए, मंगल मूर्ति श्री गजानन हुए। जगमग प्रकाश प्रति ओर हो गया, उल्लासित प्रत्येक छोर हो गया। मेरे पुत्र को ये मंगलमय आशीष देने के लिए आपको
अनेक धन्यवाद ब्रह्मदेव। आशा है अब सब मंगल होगा, कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। असुर सम्राट गजमुखासुर की, 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 असुर सम्राट गजमुखासुर की। असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की। सर्वत्र हो असुर साम्राज्य का विस्तार, चहुं दिशाओं में अशुभ ही अशुभ हो, छा जाए अशुभ का अंधकार, देवताओं का विनाश हो, यह है मेरा संकल्प। अजासुर के बाद अब मैं हूं पाताल लोक का सम्राट। देवताओं को नष्ट करेंगे हम, सभी लोगों पर छा जाएंगे, असुर विजयी होंगे। असुर महानायक गजमुखासुर की, असुर महानायक गजमुखासुर की। सेनापति, क्या हमारी असुर सेना देवलोक पर आक्रमण करने के लिए तैयार है? देवी पार्वती, संतान के जन्म के पश्चात कुछ अन्य रीतियां भी निभानी अनिवार्य हैं, जैसे छठी, नामकरण और अन्नप्राशन। हाँ देवी पार्वती, हमें तो अब आपके पुत्र के छठी के उत्सव में निमंत्रण की प्रतीक्षा है। अवश्य। मेरे हृदय में व्याप्त आनंद एक भव्य आनंद उत्सव का रूप अवश्य लेगा देवी सरस्वती। शीघ्र ही उचित समय पर मेरे पुत्र का छठी और नामकरण संस्कार अवश्य किया जाएगा। और मैं यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी इस उत्सव में भाग लेने का निमंत्रण देती हूँ। ये कैसी दुविधा है, माता पार्वती के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस गजमुख के जन्म के उत्सव पर आना ही होगा। नंदी एवं अन्य गण, कृपया सभी यक्ष, गण, किन्नर, गंधर्व आदि तक भी ये सूचना पहुंचा दीजिए, उन्हें भी इस महोत्सव में भाग लेने अवश्य आना है। जो आज्ञा माता। देवी पार्वती, आपके सुख में साथ देने तो यहाँ इस उत्सव में सभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित होंगे। यह तो ऐसा महान अवसर जिसके अनेकों दूरगामी शुभ परिणाम होंगे, क्योंकि आपके पुत्र के रूप में कैलाश में ऐसी दिव्यता का जन्म हुआ है जिससे सदा संसार का मंगल होगा। मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी पुत्र, किसी संकट का साया तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। असुर सम्राट गजमुखासुर, देखिए मुझे,
और देखें हमारी सेना का उत्साह। असुर सम्राट गजमुखा आपके नेतृत्व में हमारी असुर सेना कहीं भी आक्रमण करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे अधिक तैयारी की भला हमें क्या आवश्यकता। मेरे प्रश्न का उत्तर बस हाँ या ना में देना चाहिए था इस मूर्ख को। किसी अन्य के अधिक बोल नहीं सहन कर सकता मैं। जितना पूछूं उसके उत्तर से अधिक बोलने वाले को भयंकर दंड देता हूं मैं। यमलोक भेज देता हूं उसे। अभी तो तुम सभी को ज्ञात हो गया होगा कि मेरी आज्ञा का पालन ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और यदि कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करे और वही करे जो तुम्हें प्रिय नहीं, तब तुम क्या करोगे गजमुखासुर? किस उद्दंड का स्वर था ये? किसने किया इतना दुस्साहस? दंडता नहीं गजमुखासुर, ये चुनौती का स्वर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यदि साहस है तो युद्ध करो मुझसे और अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करो। चुनौतियां तो मुझे अत्यंत प्रिय है मूर्ख, क्योंकि मुझे चुनौती देने वाला मृत्यु के मुख में ही प्रवेश करता है, और किसी को मृत्यु देना मुझे विशेष आनंद देता है। तो जो भी है तू, कहो मैं वहां आऊं या तू यहां आकर मुझसे युद्ध करेगा? अब मेरा वार तेरा संहार करेगा मूर्ख। मुझे चुनौती देने का दंड तो तुझे अवश्य प्राप्त होगा। इतना शीघ्र नहीं गजमुखासुर, अभी तक मैंने पराजय स्वीकार नहीं की है। असुर हो इसलिए ये तो नहीं कहूंगा कि अपने अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण कर लो, किंतु अत्यंत भाग्यशाली हो तुम, क्योंकि अभी यही मेरे हाथों तुम्हारा संहार होगा। अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ?
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है मुझ पर, जिसने मुझे अपने प्रभाव से ही जड़ कर दिया। गजमुखासुर, अपना अस्त्र नीचे रखो, पराजय स्वीकार करो। इस मायावी ने तो किसी माया में बांध दिया है मुझे। कैसे मुक्त हूं मैं तुमसे दुर्बल हूं, तुम विजय हुए। मैं पराजय स्वीकार करता, तुम मेरे सिंहासन पे स्थापित हो जाओ, मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा। असुर सम्राट बन गए सिंदूरा। अति बलशाली महानायक असुर सम्राट सिंदूरा, ये सिंहिका सभी असुरों की ओर से आपका अभिवादन करती है। असुर महानायक सिंदूरा की, असुर सम्राट सिंदूरा की, असुर सम्राट सिंदूरा की, असुर महानायक सिंदूरा की। देवलोक में इतना प्रकाश क्यों है? किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये देवता? वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा व शारदा, इंद्र सहित सारे देवी व देवता, पार्वती सुत को आशीष दे रहे, कैलाश से सब प्रस्थान ले रहे। दिव्य अनुपम दृश्य उत्पन्न हुआ, हर्षित अचंभित देखे विनायका। देवताओं में इतना उल्लास तो इसी बात का प्रतीक है असुर सम्राट सिंदूरा, कि आपके राज्यकाल के प्रारंभ में ही कोई अशुभ बाधा उत्पन्न हो रही है। तो तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? शीघ्र ज्ञात करो कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। इतना प्रकाश क्यों है वहां पर? इतनी हलचल क्यों मची है? ज्ञात करो। सिंदूरा प्रस्तुत है किसी भी चुनौती से संघर्ष करने के लिए। युद्ध, हाँ युद्ध, उसी से आनंदित होते हैं हम असुर। युद्ध चाहता है सिंदूरा।
जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पुष्प लेकर आ रही हूँ तो तुम मेरी थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेती। चंपा के पुष्प प्रिय है पार्वती को, किंतु तुमने चमेली के पंखुड़ियों से उसका आसन सज्जित कर दिया। क्यों भला? मेरे कहने पर एक गण मेरे द्वारा चुने हुए चंपा के पुष्प लेकर आया है मेरे साथ। वैसे विजया, तुम्हारा वो गण और चंपा के पुष्पों की डलिया कहाँ है? वहाँ। कहाँ? ये हमारे ऊपर पंखुड़ियाँ उड़कर कहाँ से आ रही हैं? ये डलिया, मेरा मस्तक, मेरे नेत्र ढक गए इससे। इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? अच्छा विजया, दुखी मत हो, अपनी चंपा के पुष्प पुनः चुन लाओ। तब तक मैं इस आसन को चमेली के पुष्पों से ही सज्जित करती हूँ। पुत्र, इन्हें प्रणाम करो। ये दोनों तुम्हारी मौसी हैं, जया और विजया। मौसी? माँ, मौसी कौन होती है? पुत्र, मौसी वो होती है जो माँ जैसी होती है, माँ की बहन। वो होती है मौसी। तब तो ये भी मुझे उतना ही स्नेह देंगी जितना आप देती है। जया मौसी, ये अपनी सूंड मेरी ओर क्यों बढ़ा रहा है? कितना सुखद स्पर्श है इस बालक का। मेरे मन को आनंदित कर दिया इस बालक ने अपने कोमल सुखदायी स्पर्श से। उचित कहा था तुमने, तुम्हारी माँ के समान दुलार करूंगी तुम्हारा। संसार भर का स्नेह उड़ेलूंगी तुम पर पुत्र। सुनाओ जो समाचार लाई हो सिंहिका। महानायक, असुर सम्राट सिंदूरा, देवलोक में जो दिव्य उत्सव की हलचल थी वो एक बालक के कारण हुई थी। बालक? कैसा बालक? किसका बालक? मेरे गुप्तचरों के अनुसार उस बालक ने कैलाश में जन्म लिया है। जो मुझे ज्ञात हुआ है उसके अनुसार हमें उस बालक को सहजता से नहीं लेना चाहिए। असुरों के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है वो। मुझे तो भय है कि कहीं उस बालक के कारण आपका शासनकाल कुछ ही समय तक के लिए सीमित ना रह जाए। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान अजय हूं मैं। तीनों लोकों में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बालक संकट बनेगा मेरे लिए, ये कह रही हो तुम? एक बालक के नाम से मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरा वोट नहीं था, मैं तो केवल ये कह रही थी कि शीघ्र ही कुछ कीजिए। वो बड़ा हो जाए उससे पूर्व ही समाप्त कर दीजिए उस संकट को। मैं आपकी शत्रु नहीं हूँ, मैं तो सदैव आपका हित ही चाहती हूँ। कारण जो भी हो, दुस्साहस तो किया है इसने। प्राण दंड दो या
क्षमा कर दो इसे। कहाँ जा रहे हो असुर सम्राट सिंदूरा? वहीं जहां मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हारे जैसी वृद्धा कुटिला को मारकर मैं अपने बल का अपमान नहीं करूंगा। इंद्र को जाके ललकारूंगा मैं। आनंद, अति आनंद। यदि देवराज मुझे उत्तेजित करेगा, फिर उसे मैं अपने बल से प्रताड़ित करूंगा। प्रणाम माता। माता मैं ये पुष्प लाया हूँ, इन्हें कहाँ रख दूं? आपका स्मरण है मुझे नंदी जी। उस दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के कारण कहीं इनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं? आपने ही मुझे मेरे पिताश्री की कथा सुनाकर मेरा मनोरंजन किया था ना? पहचानो उन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। अतीत के अंक में तो अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव छिपे होते हैं। जो अतीत में घटी बुरी घटनाओं को भुलाकर अच्छी घटनाओं का स्मरण रखे, वो नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। माता पार्वती के पुत्र का व्यक्तित्व भी अपनी सकारात्मकता के गुण से अवश्य निखरेगा। पुत्र, ये शिलाद पुत्र नंदी हैं, महादेव के वाहन और उनके मुख्य गण। आपने मुझे आकाश में राजा रानी का भव्य विवाह समारोह दिखाया था, वो पुनः दिखाइए ना, बड़ा आनंद आएगा। अवश्य अवश्य दिखाऊंगा। मैं आपको उससे भी अधिक आनंददायक दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए, देखिए माँ, वो देखिए, पिताश्री और आप, और वो मैं हूँ, आप दोनों के साथ। आकाश में कितना आनंद आ रहा है ना, कितना लुभावना दृश्य है माँ। इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद नंदी जी। नंदी जी से तो ये प्रसन्न हो गए, किंतु मैंने तो इन्हें कोई दृश्य नहीं दिखाया था, बस युद्ध ही किया था। तो मुझसे तो ये अवश्य ही रूखा व्यवहार ही करेंगे। बहुत शक्तिशाली है ना आपके सिंह। मुझे आपका पराक्रम भली भांति स्मरण है, किंतु वो तब की बात थी। अब तो आप मेरे मित्र बनेंगे ना। कितने मीठे बोल बोलते हैं, कितना सौम्य है। इनको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था मैंने, विश्वास नहीं होता। अब तो आप सभी मेरे मित्र बन गए हैं ना। अब तो हम सभी साथ मिलकर क्रीड़ा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। क्रीड़ा करेंगे ना आप सभी मेरे साथ? पार्वती, ये तो बड़े आनंद की बात है कि अब हमारा पुत्र अपने परिवार से खुल मिल रहा है, सभी से मित्रवत संबंध स्थापित कर रहा है। अब मैं सदा आपके साथ रहूंगा। जब तक आप कैलाश से भली भांति परिचित नहीं हो जाते, आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। आपको किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पड़ने दूंगा मैं। मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है। सूंड जी को भी कुछ सुगंध आ रही है। माँ, क्या मैं विजया मौसी के साथ पुष्प चुनने जा सकता हूँ? हाँ पुत्र, जाओ, किंतु मौसी के साथ ही रहना। एक पल भी उनसे दूर होकर खो मत जाना।
अब मैं तुम्हें किसी और संकट में पड़ते हुए देखना नहीं चाहती। ये क्या हो रहा है? कहीं नीचे से कोई मायावी शक्ति तो आक्रमण नहीं कर रही है इंद्रलोक पर? जो भी हो चले जाओ यहाँ से। हम इंद्रलोक के प्रहरी हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रक्षा कीजिए देवराज इंद्र, रक्षा कीजिए। हम द्वार रक्षकों को उठाकर फेंक दिया है उसने महाराज। कैसा हीन परिहास है ये कैसी असुर शक्ति है जो इंद्रलोक की सुरक्षा को ध्वस्त कर मुझे देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है। कैसी कंपन? किस भयंकर शक्ति का दुष्प्रभाव है ये? इंद्रलोक पर किसका आक्रमण है? मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कौन है ये जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है?